ये कभी नहीं कहते अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो आतंकवादी निकले उनकी कब्र खुदेगी। ये कभी नहीं कहते सेना को जो पत्थर मार रहे थे उनकी कब्र खुदेगी। ये कभी नहीं कहते नक्सलवादियों की कब्रें खुदेंगी। ये कभी नहीं कहते वामपंथियों की कब्रें खुदेंगी। एंटी इंडियन स्लोगन्स हैं ये, और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि वहाँ एंटी इंडियन स्लोगन हमेशा लगते आए, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, या अब जैसे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 2014 के बाद का भारत है वो कोक ही नहीं पलने देंगे जिसमें अफजल पैदा होने की सोचेगा, ये याद रखना। जेएनयू में एक बार फिर से नारेबाजी की गई है और देश विरोधी नारेबाजी वहाँ हुई है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इसी जेएनयू की धरती पे। क्या लगता है ये नारे फिर से एक्टिव हो गए? टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से एक्टिव हो गया? डीएक्टिवेट कब हुए थे ये नारे, ये भी बता दीजिए आप मुझे। शांत हो गए थे ना कुछ टाइम के लिए। शांत कहाँ, अंदर शांत हुए थे तो बाहर लग रहे थे। उमर खालिद का नहीं सुना था अभी आपने नारा? अभी हिडम्बा का नहीं सुना था? क्या नाम था उसका? हिडमा का। तो मैं तो उसको हिडम्बा ही कहूँगा भाई, मेरे लिए तो हिडम्बा। ये जो मानसिकता है आखिर कब तक और क्यों? क्योंकि 250 रुपये में भाई साहब आपको भी भरपेट खाने को मिले, कमरा मिल जाए 1 महीने के लिए, और बोला जाए 250 रुपये का कमरा आप तब तक बरकरार रहेगा। देश विरोधी नारे लगाइए, अफजल गुरु के नारे लगाइए, टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाइए, मोदी शाह की कब्र के नारे लगाइए। क्योंकि इसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी था, इसलिए था कि यहाँ से साइंटिस्ट बन करके लोग निकलेंगे, यहाँ से इंजीनियर बन करके लोग निकलेंगे, यहाँ से वो लोग निकलेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज जेएनयू का नाम, मुझे लगता है कि जेएनयू का नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बदल करके जाहिल यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। जाहिल नफरती यूनिवर्सिटी, जहाँ से सिर्फ जाहिल लोग नफरत फैलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और उनका एक ही काम होता है कि नफरतवती नारे लगाओ, हिडम्बा के लगाओ, उमर खालिद के लगाओ, उनकी रिहाई की मांग करो। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बंद कर देना चाहिए, हाई कोर्ट बंद कर देना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको बेल नहीं देता है तो उसका दोषी मोदी को ठहराओ, अमित शाह को ठहराओ, और उनकी कब्र खोदने के नारे लगाओ। जो इनकी कब्रें ना खुदें, इनके परिवार सुरक्षित रहें, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं कहते अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो आतंकवादी निकले उनकी कब्र खुदेगी। ये कभी नहीं कहते सेना को जो पत्थर मार रहे थे उनकी कब्र खुदेगी। ये कभी नहीं कहते नक्सलवादियों की कब्रें खुदेंगी। ये कभी नहीं कहते अलगवादियों की कब्रें खुदेंगी। ये कभी नहीं कहते वामपंथियों की कब्रें खुदेंगी। ये कहते हैं मोदी और शाह की कब्र खुदेगी। वो मोदी शाह, शायद वही मोदी ने इनके माँ बाप को शौचालय उपस्थित कराया, आवास उपस्थित कराया, राशन उपस्थित कराया। क्योंकि यही जब इनकी माँ बहनें जंगलों में जाती थी तो गुंडे बदमाश टॉर्च मारा करते थे, दुष्कर्म किया करते थे। आज उनकी औलादें कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जिस मोदी और शाह ने 11 साल के अंदर भारत को आतंकवाद मुक्त करके दिखाया, आज ताज जैसे हमले नहीं दिखते, आज गुवाहाटी जैसे बम धमाके नहीं दिखते, आज पालिका जैसे बम धमाके नहीं दिखते, उस मोदी की कब्र खोदने की बात कौन कर रहे हैं? वो जेएनयू के लेफ्ट छात्र, लेफ्ट मीडिया भी कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट छात्र भी कह सकते हैं, और मंदबुद्धि छात्र जिनका उद्देश्य है सिर्फ वामपंथी चंद कदमों पे चलना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। जैसे भैया ने भी कहा ना, जेएनयू की फुल फॉर्म बताई, जाहिल नफरती यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूँ जेएनयू का नाम बदल दो, योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी रख दो। जहाँ से लोग स्लोगन लगाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, उसके सामने खड़ी हो जाएगी दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के हाथ में होगा लठ, और लठ पे लगा होगा लठ पे लगा रखा होगा भगवा, और जैसे वो डपली बजा रहे ना, फिर पुलिस बजाएगी इन पर लठ। ऐसे नाम बदलो, योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी नाम रख दो इनका, क्योंकि इनको यही नजर आएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं इस देश में, खूब लोग शोर मचा कर वो उसको दबाना चाहते हैं आप। अच्छा, अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कहेंगे? वो कब्र कब खुद रही थी? जब उनके हिसाब से मोदी शाह गलत कर रहे हैं तो वो कब्र खोदने के बाद। गलत क्या गलत कर रहे हैं बताइए ना। शर्जील इमाम, उमर खालिद, शर्जील इमाम की तमाम वो वीडियोस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जहां वो कह रहा है कि हम चिकन नेक कर देंगे, हम असम को काट देंगे, हमारे पास 5 लाख की भीड़ हो तो हम उनको काट देंगे। एक जगह वो कह रहा है अगर इस देश के गैर मुस्लिमों को हमारा साथ चाहिए, गैर मुस्लिम बोल रहा है वो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाला गैर मुस्लिम, वो हिंदू नहीं बोल रहा, हिंदुओं को हमारा, वो कह रहे अगर गैर मुस्लिमों को हमारा साथ चाहिए तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात मनवाना चाह रहे हो भाई? सरतन से शुदा की बात मनवाना चाह रहे हो कि सड़कों पे तुम लोगों को मारते फिरते हो, कूटते फिरते हो, काट देते हो, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी करता है, वो बात मनवाना चाहते हो? क्यों बातें वो ऐसी करते क्यों हैं? वो रीजन जानने की कोशिश की कभी कि क्यों उनका माइंड वॉश हो जाता है? माइंड वॉश हो तब ना, माइंड हो उनके अंदर,
सर बच्चे हैं क्या 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के जो माइंड वॉश हो जाएगा। एंटी इंडियन स्लोगन्स हैं ये, और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि वहाँ एंटी इंडियन स्लोगन हमेशा लगते आए, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, या अब जैसे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, या वो कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, या कन्हैया कुमार कहते हैं कि आज़ादी चाहिए हमें, या अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये बच्चे हैं, ये 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये बच्चे हैं, माइंड वॉश हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, जेएनयू का नाम बदल के करो योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी। जहां ये लोग खड़े होकर ऐसे स्लोगन लगाए, बस एक बारी पुलिस को बुलाओ, तुम्हारे हाथ में डपली होगी, उनके हाथ में लठ होगा, उस पर लगेगा भगवा, और जहां तुम बोले मोदी तेरी कब्र खोदेगी वहीं लठ बजेगा। जब तक लठ नहीं बजेगा तब तक नहीं सुधरेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि प्यार से लठ बजाना भी कहने की वो इसी चीज को बोलते हैं कि ये जो लठ बजाने की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, ये संविधान तो इजाजत नहीं देता ना लठ बजाने का, बुलडोजर चलाने का। ये तानाशाही है, तानाशाही है, संविधान इजाजत नहीं देता। तो देश के प्रधानमंत्री की तुम कब्र खोद रहे हो, क्यों? उसका कारण क्या है कि शर्जील इमाम को और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, 5 लोगों को तो मिल गई, उन 2 लोगों को क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनकी तमाम वीडियो अवेलेबल है ना पब्लिक डोमेन में। आप देश के एक राज्य को चिकन नेक बता रहे हो, उसको काटने की बात कर रहे हो, तो आप उम्मीद भी क्या करोगे? आपके साथ यही होगा ना। देशभक्ति इंसान भाई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ना तो ये नफरत सीख के आए होंगे, ना तो ये देशभक्ति सीख के आए होंगे। नफरत और देशभक्ति इन्होंने देश में आके सीखी है ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग मुक्त जेएनयू कब होगा? मैं तो कहता हूँ करना चाहिए ना। मोदी, एक तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी हैं, जब कार से वो जिंदा लाया गया था तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी थी। ये नहीं देखा गया था कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार उनका क्या करेगी। ये नरेंद्र मोदी वो हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या, उन वामपंथी दलों के, या टुकड़े टुकड़े गैंग के? हमें पाकिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, या अफगानिस्तानियों से जुड़े हैं, या बांग्लादेशियों से जुड़े हैं। ये भारत के गद्दार हैं सर। वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का झंडा लेकर थोड़े ना नारे लगा रहे थे। ये पार्टी का नहीं चलाते तो बात भी कौन सी करते हैं? नरेंद्र मोदी में इनको सारी कमियां दिखाई देती हैं। आप बताइए, क्या अभी एक कांग्रेस के एमएलए ने कर्नाटका के विधानसभा में बैठ करके बोला कि अगर नहीं रोक पा रही कर्नाटक सरकार तो उस महिला को आनंद लेना चाहिए उस बलात्कार का। अगर कोई महिला का बलात्कार हो रहा है तो उसे नीचे लेट करके आनंद लेना चाहिए। ये उसके खिलाफ तो प्रदर्शन नहीं करे। लेकिन हाँ, उन्नाव केस के अंदर कुलदीप सेंगर के लिए इन्होंने इंडिया गेट से लेकर के संसद भवन तक के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया था, जिसकी खुद नार्को टेस्ट की मांग उसने करी थी कुलदीप सेंगर ने कि मैं रेडी हूँ, नार्को टेस्ट करो। लेकिन वही जो पीड़िता है उसने मना कर दिया था, मैं नार्को टेस्ट नहीं करूँगी। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया इन लोगों ने कि भैया जी ये इसका पिताजी और लड़की का पिता और चाचा उसके साथ कुलदीप सेंगर के राइट लेफ्ट हैंड थे, इलेक्शन लड़े, उसके विरुद्ध हार गए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मनी भी हो सकती है। वो प्रमाण ढूंढने नहीं गए, लेकिन बीजेपी का रेशो डाउन करने के लिए उस केस में तो इन्होंने बढ़ चढ़ के साथ दिया। और मैं कहता हूँ कुलदीप सेंगर अगर कल्प्रिट था तो लाल किले पे गोली, लेकिन वो फैसला कोर्ट करेगी, ये लोग नहीं करेंगे आकर के। और अगर दोषी तुम बहन बेटियों के शोषण करने वालों को मानते हो तो जाकर के उस कांग्रेस के नेता पे भी बात उठाओ जो रमेश कुमार बैठा है, उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। जेएनयू में नारे लगेंगे हमेशा किसके, तुम कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकालेंगे। ये भारत है आज का, 2014 के बाद का भारत है। वो कोक ही नहीं पलने देंगे जिसमें अफजल पैदा होने की सोचेगा। ये याद रखना। ये आज हिंदुत्व एक हो रहा है और नरेंद्र मोदी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन ये तो बात है कि हिंदुओं को जगा दिया, हिंदुओं को एक कर दिया। आज हिंदू अपनी आवाज उठाने में आ गए। आज टैरिफ 50 का 100 भी बढ़ा देगा ट्रम्प, तब भी आंख में आंख डाल के बात करेगा और रशिया से तेल ले रहा है। वो हजम नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं राहुल गांधी को यहाँ बिठाया जाए पोपट बना करके और उसके इशारों पे काम करे। जेएनयू के जो छात्र हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको मैंने कहा जाहिल नफरत यूनिवर्सिटी घोषित करना चाहिए, वहाँ भी यही मानसिकता चलती है। वहाँ पाकिस्तान के समर्थक में जब वीडियो बनाई जाती है तो उसका विरोध नहीं होता। वहाँ कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है तो उनका विरोध नहीं होता। 1000 हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करा दिया जाता है, उनका विरोध नहीं होता। तो तुम काहे के छात्र हो? तुम काहे के देश को आवाज उठाने वाले छात्र? तुम तो नफरती हो। शर्जील इमाम को और उमर खालिद को जमानत दे दी जाती तो ये गैंग खुश हो जाता? बिल्कुल खुश हो जाता, क्योंकि फिर ये एक्टिव होते, फिर ये कश्मीर को बोलते कि हम भारत का हिस्सा नहीं मानते, फिर ये वहाँ पे काम करते। फिर उन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया था। शाहीन बाग खड़ा होने का मतलब क्या था? क्या रीज़न था शाहीन बाग का? जिसका मुसलमानों का सीए से लेना देना नहीं, उस शाहीन बाग का मतलब क्या था? आपने दिल्ली जला दी, आपने नेशनल कैपिटल जला दिया, आपने दिलबर नेगी को मार दिया, आपने अंकित शर्मा 24 साल का वो युवा, उसके
चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या करी। उमर खालिद वहाँ पर ताहिर हुसैन के साथ इन्वॉल्व था। आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। और वो इकोसिस्टम जो कल तक छातियाँ पीट रहा था कि हाय शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी, हाय उमर खालिद को जमानत दी, अब सुई टपक सन्नाटा। आरफा खानम चुप, रवीश कुमार चुप, ध्रुव राठी चुप, अर्पित शर्मा चुप। क्यों भाई? अब तुम्हें नहीं दिख रहा डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री को की कब्र खोदने की बात की जा रही है। मोदी ने दिया ये डिसीजन, अमित शाह ने दिया ये डिसीजन। अमित शाह ने PIL फाइल की है, मोदी ने PIL फाइल की है, किसने की है? क्यों सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू बीजेपी? वही तो, यही तो नफरत है ना कि आपके अगर फेवर में डिसीजन आ जाए तो आप खुश कि हाय हाय हम जीत गए। राहुल गांधी चुप है, पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है। ये देशभक्ति दिखाएंगे? ये कहाँ से दिखाएंगे देशभक्ति? इनके मन के अंदर सिर्फ जहर है। जहर इसलिए क्योंकि 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है। भाई अगर हम मेजोरिटी में हिंदू है तो हिंदुओं के हिसाब से चलना होगा। ये सरकारें पसंद नापसंद होना अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन मुद्दे जो है वो अलग हो सकते हैं। तो उनकी विचारधारा की बात चल रही है ना कि वो कब खत्म हो पाएगी? विचारधारा नहीं खत्म होगी ना जनाब। मैंने कहा विचारधारा आप सिर्फ लठ से खत्म कर सकते हो, जब तक कुटाई नहीं होगी ना। उत्तर प्रदेश था ना 2017 से पहले दंगे वाला प्रदेश, आज उत्तम प्रदेश बना ना। क्या लगता है लठ आप ही के पास है? लठ उस कौम के पास नहीं है? हाँ लठ निकालो ना, बरेली में निकाला था वो लठ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैसे बजाई लठ, कैसे बजाया? चप्पल तक उठाने का समय नहीं मिला। सर एक कहावत है कि वहम का इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ अब वहम का लठ है। जैसी दिमाग में वहम आए वैसी लठ निकाल लो। बरेली में आया था, लठ निकला, चप्पल उठाने का भी समय नहीं मिला। ऐसे ही अगर ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल के बच जाएंगे तो जब तक सुधारोगे नहीं ना तब तक सुधरेंगे नहीं। लेकिन जैसे JNU प्रशासन ने कार्रवाई भी की है और कुछ स्टूडेंट्स जो इस कार्यक्रम में, इस काम में लिप्त थे, उन पर FIR करने के लिए भी बोला है। ये चीज़ सही है? सर एक बात बताइए, आप FIR कर दी, कब से FIR हो रही है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, स्लोगन वहीं से निकला। FIR से सेटिस्फेक्शन नहीं है? क्या होगा? FIR आप करवा दो, FIR करवाने के बाद दोबारा ही वो नारे लगते हैं। क्यों भाई? देश के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है, CBI पे भरोसा नहीं है, ED पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है बताइए? किसी दाढ़ी वाले को प्रधानमंत्री बना दे देश का तब भरोसा आएगा? किसको बनाए बताइए आप भरोसा करोगे किस पे? एक तो नाम बताइए, हम उस पर भरोसा करेंगे। आपको भरोसा नहीं है या उन लोगों को? उन लोगों को भरोसा नहीं है ना, हमें तो पूरा भरोसा है। हम तो पूरा भरोसा कर रहे हैं ना। ये लोग बोलते हैं कि भगवा आतंकवाद थेरी देते हैं ना। आपको भी नहीं है FIR पर? नहीं, FIR पे मुझे भरोसा ही नहीं है भाई। एक बात बताइए ना, आप FIR कर रहे हो, एक स्लोगन निकला हो तो समझ आ रहा है, दूसरा स्लोगन निकला हो तो समझ आ रहा है, लगातार स्लोगन्स निकलते आ रहे हैं। इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहा गया, उसी कन्हैया कुमार ने JNU में पढ़ा। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किसने दी थी सजा अफजल गुरु को? कोर्ट ने। कोर्ट को आपने बोला, प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हो, आप बख्श किसको रहे हो? एक का नाम बताओ। वो 1000 बार चुनौती दे चुके कि कोर्ट में साबित कर दीजिए मैंने ऐसा बोला है, तो मैंने अगर टुकड़े करने की बात बोली है तो मुकर जाते हैं। तो क्या सबूत कैसे देंगे आप? तो वो ट्रायल चल रहा है, वो केस चल रहा है। वही बात है ना कि अगर अभी तक साबित नहीं कर पाए कि कन्हैया कुमार ने ऐसे नारे लगाए थे। तो 2016 की बात है, 26 चल रहा है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन अगर आपके पास फुटेज अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है ना, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है ना। ढील तो आप ही दे रहे हो। ढील कौन दे रहा है? ढील भी प्रशासन ही दे रहा है, JNU ही दे रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार लगातार कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार दिल्ली की राजनीति में आते हैं तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया। JNU में आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि जो नारेबाजी की गई है कि मोदी और शाह तेरी कब्र खुदेगी, इस JNU की धरती पर लोगों का गुस्सा जाहिर है। जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को और मोदी शाह को, उनके अंदर उबाल होगा। लेकिन लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।